हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज के इस दिव्य अवसर पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी एक साथ श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी भक्त श्री सत्यनारायण व्रत और कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, कलेश और संकट नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही घर परिवार में सुख, समृद्धि, धन धान्य, संतान और सौभाग्य की वृद्धि होती है। कहा गया है कि कलयुग में भगवान का साक्षात रूप कथा और नाम ही है। इस कथा को सुनने मात्र से मानो स्वयं श्री हरिनारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। यह कथा व्रती को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए अब हम सभी मन, वचन और कर्म से एकाग्र होकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें और कथा का श्रवण करें। जिनका स्वरूप शांति से पूर्ण है, जो शेषनाग पर शयन करते हैं और जिनकी जीभा में कमल है, वे देवताओं के ईश्वर है, जो समस्त संसार का आधार है और जो आकाश के समान असीमित है, जिनका रंग मेघ अर्थात बादलों के समान है और जिनका रूप शुभ है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर है और जो योगियों से ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री विष्णु की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी भयों को नाश करने वाले और समस्त लोकों के एकाग्र स्वामी है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छा है। तब सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप सभी सुनिए। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुख का अंत हो जाए। इसी बात पर विचार करते हुए वह विष्णु लोक को गए। वह नारायण की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि नारायण नारायण, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? जो बात है उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि कहने लगे कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो यह बताइए कि वह मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तब श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति पाता है। तब श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उसका क्या फल है हे प्रभु, और उसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार से बताइए। तब नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि विष्णु कहने लगे, दुख और सुख को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ
करने के साथ ही यथाशक्ति यथा अनुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूर्ण हो जाएंगी। इस कलयुग का अर्थात कली काल में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। तब श्री सूत जी कहने लगे, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछे, हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब वह दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आपका इसका कोई उपाय जानते हो तो बताओ। तब वृद्ध ब्राह्मणी रूपी भगवान कहने लगे कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रती ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के बाद ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत को करने के कुछ दिनों बाद ही उसके सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्ति का वह मालिक बन गया। जब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबों से दूर हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद भी प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से देवऋषि नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे बताया है। हे प्रिय, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषिगण कहने लगे, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया था, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करने देखा। व्रती को नमस्कार कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा? कृपया करके मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया, जहां उसने अपनी लकड़ियां का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त किया। बूढ़ा पैसा लेकर के सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत समय में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा साध्वी थी। भद्रसलाल नदी के तट पर
एक बार उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनम्रता के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपया करके मुझे भी बताइए। तब वह राजा इस प्रकार बोला कि अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य आदर से कहने लगे कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बताइए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तब राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह व्यापारी अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वृत्तांत कह के सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म से प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। कुछ महीने बाद उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन वैश्य की पत्नी अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था, अब उसे करने का समय आ चुका है। अब आप इस व्रत को पूर्ण करिए। तब वह साधु कहने लगे कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवाह पर करूँगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चले गए। साधु वैश्य ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है। तब उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में जा पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वर्ण पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु वैश्य ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसरपुर नामक नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करना शुरू कर दिए। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ सारा धन वहां रख दिया जहां साधु अपने दामाद के साथ ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने जब चुराया हुआ धन ससुर और दामाद के पास पड़ा हुआ देखा तो वे ससुर और दामाद दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, हम उन दोनों चोरों को पकड़कर लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उससे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जितना भी धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी और वह प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर वापस आई। तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। तब कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा दामाद शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सभी के अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन, राज्य और संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सभी को सुनाया। फिर कहने लगे कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा मिलाओ। वैश्यों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा कहने लगे कि
हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें किसी बात की कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिए थे उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। इस तरह दोनों वैसे अपने घर की ओर चल दिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि इस प्रकार वैसे ने मंगलाचारा का अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। अनेक थोड़ी ही दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब अभिमान से भरा हुआ वह वैश्य कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है मेरी? नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य की ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह करके दूर चले गए। कुछ दूर जाकर सम के किनारे बैठ गए। इधर दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चाताप अपनी गांव को जब ऊंची उड़ते देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और नाव में बेल पत्ते आदि भरे हुए देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर ही गिर पड़ा। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक मत कीजिए, यह सब दंडी का ही श्राप है, इसलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकेंगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा कि हे महाराज, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह करके वह रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे कि हे वाड़िक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब वह साधु वैश्य कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मदेवी आपके रूप को नहीं जानती, तब मैं भला कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा और व्रत अवश्य करूँगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समय मेरी नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। दामाद और ससुर दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वे दोनों अपने नगर को चले गए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगा कि मालकिन अपने दामाद सहित नगर के निकट आए हुए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्षों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी कार्य समाप्त कर जल्दी आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। इस तरह प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता हुआ देख वह साधु वैश्य दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के बात सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि अब वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति वापस अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर लीलावती ने वैसा ही किया जैसे आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु वैसे अपने बंधु बांधव सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सभी सुख भोगता है, वह अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंग ध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालन को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण का भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में ना तो वह गया
और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था और वो पाया तो शीघ्र ही वह समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। तब वह दोबारा ग्वालन के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सभी सुख भोग कर अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा वो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाएगा और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होगा और सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, पर वह मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तब श्री सूत जी कहने लगे कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मणों ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नामक राजा दशरथ होकर बैकुंठ लोक को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को उल्का मुख नामक का राजा दशरथ होकर बैकुंठ लोक को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्या से चीरकर मोक्ष पाया और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।